Hello my dear students, I am Poonam, your social science teacher. Students, today we are going to start with part 2 of the same chapter that we have done earlier, the new empires and kingdom. हमारे नए empire और kingdom कौन कौन से हुए. We will start with the concluding chapter, with the concluding part by the heading a new kind of army. आपको पता है एक आर्मी के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है. आर्मी के लिए सोल्जर्स की जरूरत होती है, ट्रूप्स की जरूरत होती है, एलिफेंट्स की, कैरावंस की, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है. एंड ऑल्सो द इक्विपमेंट्स, द वेपन्स. ठीक है, इन सारी चीजों की जरूरतें होती हैं. और ये चीजें कौन प्रोवाइड कराता है? सामंत. सामंत को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन केस ऑफ एनी ट्रबल, इन केस ऑफ एनी वॉर, ही प्रोवाइड अ बैकअप टू द किंग. सामंत वो पर्सन होता है जो राजा को क्या प्रोवाइड करता है? बैकअप. इन टर्म्स ऑफ सोल्जर, इन टर्म्स ऑफ कैवलरी मैन, आर्टिलरी मैन, इन टर्म्स ऑफ ट्रूप्स. तो ठीक है, राजा को ये प्रोवाइड कराता है ये सारी चीज, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सामंत की. और सामंत की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि राजा किसी एक्सपीडिशन पे जा रहा है, दिल्ली जा रहा है या गुजरात जा रहा है लड़ाई करने को, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि ये साथ जाता था. ठीक है, इट वॉज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सामंत टू अकम्पनी द किंग एंड इन रिटर्न ही गेट द लैंड. इनको लैंड मिलता था, पैसे नहीं मिलते थे. इन टर्म्स ऑफ लैंड रेवेन्यू दे गॉट द सैलरीज. सैलरीज इनको कैश नहीं मिलती थी, इनको लैंड मिलते थे बड़े बड़े. उस पे ये जो मर्जी चाहे ये कर सकते थे, कुछ भी कमा सकते थे किसी भी जरिए से. बट द थिंग वाज दे वर accompanied by the king and king was accompanied by them always. ठीक है, and also they were also called the right hand of the king. इनको right hand भी कहा जाता था king का. और ये बहुत डोमिनेंट होते थे, पावरफुल होते थे सामंत. ठीक है, और तुम्हें पता है जब कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती थी, राजा को लगता था कि हारने वाला है या इनको लगता था कि राजा ट्रबल में है, बहुत कमजोर है, तो ये एमर्ज हो जाते थे एज एन इंडिपेंडेंट रूलर. ये ऐसे निकल के आते थे और अपना रास्ते हो जाते थे. मींस ये इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर देते थे. तो समझ में आया न्यू काइंड ऑफ आर्मी किस तरह से बनने लग गई. ये सामंत इंडिपेंडेंटली वर्क करने को तैयार हो गए. बट इन वन केस, जब ये फाइंड आउट करते थे कि राजा बहुत कमजोर पड़ रहा है, राजा हारने वाला है या इस राजा में दम नहीं है, ही इज नॉट करेजियस एट ऑल. ठीक है, नाउ असेंबलीज इन सदर्न किंगडम. आपको पता है सदर्न किंगडम में साउथ में जितने भी किंगडम हुए, जितने भी राजा हुए, उनकी कुछ असेंबलीज होती थी, मीटिंग्स फॉर्म अप होती थी जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल होती थी. उसमें वहां की इरिगेशन, डेवलपमेंट, फाइनेंशियल, जुडिशियल, इन कामों का डिस्कशन होता था, डिसीजंस लिए जाते थे और कुछ कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी करा जाता था. तो इन्हीं तरह के कुछ वो ग्रुप्स हैं उर और नगरम. ठीक है, एक ग्रुप सदर्न किंगडम में होता था ओनली ब्राह्मण्स का. ओनली ब्राह्मण्स की असेंबलीज होती थी, जो ये इरिगेशन वगैरह मैंने आपको बताया ना, डिपार्टमेंट इनके डिस्कशन होते थे. उसके अलावा उर एक तरह का ग्रुप है. ठीक है, इसमें क्या होता था, नॉन ब्राह्मण पीपल होते थे. जो लोकल पीपल है, जो नॉन ब्राह्मण्स हैं, वो इसमें इंक्लूड होते थे. नगरम में मर्चेंट एंड ट्रेडर्स. ठीक है, नगरम में मर्चेंट एंड ट्रेडर्स की असेंबली होती थी. उसमें जो विदाउट ब्राह्मण जो भी हैं, वो सारे लोग उसमें इंक्लूड होते थे और वो अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते थे, अपनी अपनी चीजें डिस्कशन करते थे और जो भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, जो भी चीजें इंप्लीमेंट करानी है, ये वो डिस्कस करते थे. नाउ इसका हेड कौन होता था नगरम का? रिच पावरफुल लैंड ओनर होगा या मर्चेंट होगा. बिकॉज ये किसकी असेंबली है? मर्चेंट की असेंबली है. समझ में आई बात? अब इधर आइए. ऑर्डिनरी पीपल लिव इन द किंगडम. यस, कई तरह के ऑर्डिनरी लोग रहते थे, उनके बारे में भी डिपिक्शन है. बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कालिदास को किसके लिए जाना जाता है? पोएट. ही वाज अ फेमस पोएट. ठीक है, और ये वो भी लिखते थे, कविताएं भी लिखते थे और ये प्लेज भी लिखते थे. इनके बहुत ही फेमस प्लेज हुए हैं. उन प्ले में खास बात क्या थी, इन्होंने डेपिक्ट किया है, इन्होंने दर्शाया है प्लेज में किंग और ब्राह्मण को संस्कृत बोलते हुए, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन को प्राकृत बोलते हुए. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखना, बिकॉज दीज
2 क्वेश्चन आर देयर इन योर एक्सरसाइजेस एज वेल। ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइजेस में है। तो किंग एंड ब्राह्मण वर शोन स्पीकिंग संस्कृत लैंग्वेज एंड वुमेन एंड मैन वर शोन प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, जो कि कालिदास ने प्लेज लिखे हैं उसके बारे में है ये रेलेवेंस। ठीक है, अब फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग। अब एक राजा थे दुष्यंत, उनकी वाइफ थी शकुंतला। बहुत ही फेमस स्टोरी है जो कालिदास ने लिखी है। उसमें क्या है, उनके लव के बारे में लिखा गया है कि दुष्यंत किस तरह अपनी वाइफ को प्यार करते थे, कितनी उनकी केयर करते थे। एक बार दुष्यंत ने रानी शकुंतला को एक रिंग गिफ्ट करी। तो जब रानी जा रही थी कहीं घूमने तो ऑल ऑफ अ सडन उनकी रिंग गिर गई और नदी में बह गई। तो क्या होता है, एक दिन वहां से एक मछुआरा अपने डेली रूटीन को जाते हैं ना मछली पकड़ने, तो वो मछुआरा जा रहा होता है मछली पकड़ने, तो अपने घर मछली ले आता है। घर आके क्या देखता है, जब उसको काटता है तो मछली के पेट में से एक रिंग निकलती है। बिकॉज फिशेस क्या करती हैं, वो स्वेलो कर जाती है ना चीजों को, खाने की चीज समझ के उसको स्वेलो कर गई थी। जब राजा को पता चला कि इसको रिंग मिल गई है मेरी वाइफ की, जो कि बहुत ही यादगार थी उसकी वाइफ के लिए, तो वो उसको रिवॉर्ड करता है। बट जो दूसरे लोग होते हैं वो उसको पीटना शुरू कर देते हैं और उसको सताना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। बट किंग क्या करता है, उनको स्टॉप करता है और वो उसको रिवॉर्ड करता है और थैंक यू कहता है। इवन शकुंतला रानी थी, वो भी उनको थैंक्स करती है। ठीक है, तो जो लोग थे वो बुरे थे बट जो राजा थे वो अच्छे थे। इस कहानी के थ्रू ये दर्शाया गया है। एंड किस तरह से उसको फिशरमैन को वो रिंग फाइंड आउट होती है। और एंड में क्या होता है, जो राजा के जो करीबी लोग थे जिन्होंने इनको पकड़ा था, इसको फिशरमैन को पिटाई लगाई थी, बाद में वो लोग क्या करते हैं, फिशरमैन से शेयर लेते हैं। जो रिवॉर्ड दिया राजा ने उसका शेयर लेते हैं। पहले तो वो लोग उसको मार रहे थे बट एंड में क्या करते हैं, चलो हमने तुम्हें बचा दिया है, अब तुम मुझे शेयर दो। वो पुलिस, पुराने जमाने की पुलिस की बात हो रही है। ठीक है, नाउ किंग्स आर्मी। किंग्स आर्मी फर्स्ट में मैंने किससे स्टार्ट किया था, एंड भी उससे ही कर रही हूँ। आपका चैप्टर एंड है, आपके सारी हिस्ट्री खत्म है। तो आपको पता है बेटा, जब किंग कहीं जाता था कहीं वॉर करने, तो अपने साथ क्या क्या लेके चलता था, सब कुछ। राजा की छोटे से छोटी चीज उसके साथ रहती थी। उनके साथ रहते थे एनिमल्स रहते थे, उनका बेड भी उनके साथ होता था, यूटेंसिल्स, पॉट, उनके खास बर्तन, उनके गहने, उनके कपड़े, उनके शूज, उनकी एसेसरीज, सारी चीजें साथ रहती थी, साथ जाती थी। एंड 100 ऑफ पीपल उनके साथ चलते थे कैरावंस में। बच्चे, बूढ़े, लेडीज, सब कोई लोग उनके साथ चलते थे। और जब वो रास्ते में जाते थे तो गांव वालों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, गांव वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि फॉडर देना। फॉडर मीन्स चारा देना। किनको, जो राजा के साथ अकंपनी कर रहे हैं, हाथी, घोड़े, कैटल, ऑक्स। ठीक है, आपको पता चला तो कैसे राजा अपने साथ जाते थे, प्रजा को लेके जाते थे और सोल्जर्स को लेके जाते थे, उनकी फैमिलीज को लेके जाते थे। फिर कहीं सेटअप होते थे, कहीं पे वो लोग टेंट लगाते थे, फिर वो लोग लड़ाई करते थे। बट द वर्स्ट थिंग इज दैट जब वो वहां से आते थे तो वहां पे डिवास्टेटिंग एक सीन क्रिएट हो जाता था। डिवास्टेटिंग मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज जो हाथी होते थे, घोड़े होते थे, वो पूरी चीजें पीछे डिस्ट्रॉय करते जाते थे। ठीक है, बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड कि लोग उसको कंप्लेंट बैक भी नहीं कर सकते थे। बट यस, ऑन द वे राजा पिटीशन सुनता था, कंप्लेंट सुनता था अपने प्रजा के लोगों की। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। तो आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग, इस पेज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे कॉल बैक करके पूछ सकते हो बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।